अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। जैसे कि हमने कल इसके फिज़िकल और नॉन फिज़िकल फैक्टर पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच इंक्लूड साइज ऑफ द फार्म, इम्प्लीमेंट्स एंड टेक्निक्स यूज्ड, क्रॉप ग्रोन, types of livestock kept and the proportion of the output retained by the farmer. The agriculture may be broadly divided into two groups. एग्रीकल्चर जो है फार्म के साइज़ के हिसाब से, इम्प्लीमेंट्स उसकी जो टेक्निक्स हैं और क्रॉप कितना ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब इसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और सेकंड है कमर्शियल एग्रीकल्चर। सबसे फर्स्ट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय द पुअर फार्मर्स मेनली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर कंज्यूम्ड विद इन द एरिया वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। देयर इज़ वेरी लिटिल सरप्लस फॉर सेल। ये जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है वो पुअर जो फार्मर्स होते हैं उनके थ्रू की जाती है। ये बहुत छोटे लेवल पर की जाती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस: नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड थर्ड है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नोमैडिक हर्डिंग। In this type of agriculture, animals like sheep, goats, camels and yaks are reared. Herders move their animal from one place to another place in search of fodder and water. In this way, the animals are dependent on the natural vegetation of the area. Nomadic herding is prevalent in Sahara, East and South West Africa, parts of Western and Central Asia and Northern Eurasia. In Jammu and Kashmir, Gujjar बकरवालस are nomadic herders. इस टाइप में क्या है, जो शीप्स हैं, गोट्स हैं और याक्स हैं उसको फार्मर्स ने रखा होता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो मूव करते हैं। क्यों? जो इन एनिमल्स के खाने के लिए और पानी के लिए। और ये किस पर डिपेंड होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर। और सहारा, ठीक है, ईस्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका में ये मेनली होता है और जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल्स क्या हैं? नोमैडिक हर्डर्स। अब सेकंड पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स काश्त। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली बाय ट्राइबल पीपल लिविंग इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है वो मोस्टली ट्राइबल पीपल के थ्रू की जाती है और जो कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल जंगलों में रहते हैं। ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के और नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के रहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी जो होती है वो की जाती है, ठीक है। उसके लिए लैंड को पहले क्लियर किया जाता है और उसे कल्टीवेटेड किया जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। टू क्रिएट अ प्लॉट, ट्रीज एंड वेजिटेशंस आर फेल्ट एंड बर्नड। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो ट्रीज़ होते हैं और जो वेजिटेशन होती है उसे जलाया जाता है। द एशेज़ आर यूज टू एनरिच द सॉइल। जलाने के बाद जो एशेज़ बचती हैं उसे किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। इट इज़ कॉल्ड स्लैश एंड बर्न मेथड। इसे स्लैश एंड बर्न मेथड कहा जाता है। When the fertility of the plot is exhausted, it is abandoned and the cultivator move on to a new plot. देखो, सबसे फर्स्ट जलाया गया, उसके जो बर्न मटेरियल है उसको मिट्टी की शक्ति है जो उसको ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया गया। फिर उसके बाद जो मटेरियल है उसको दूसरे प्लॉट में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्रॉप लाइक मेज एंड कस्बा आर ग्रोन यूजिंग सिंपल टूल्स। They produce is consumed by the community. मेज़ जैसे है इसे इसी मेथड से उगाया जाता है और इसको फिर कम्युनिटी के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव
agriculture. This type of agriculture is practiced in densely populated region, especially in the developing countries. थर्ड मेथड है इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ये एग्रीकल्चर कहाँ की जाती है? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में इस एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है. फूड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड टू मीट लार्ज डिमांड ऑफ फूड. तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड भी लिमिटेड होगी, तो उसी प्लॉट को यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को उगाने के लिए. फार्म्स गेट अ वेरी हाई पर हेक्टेयर यील्ड बाय यूजिंग गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, ensuring regular water supply and applying more labor and capital. तो फार्मर्स क्या करते हैं? गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं उसे यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, रेगुलर वाटर सप्लाई को इंश्योर करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो एग्रीकल्चर है उसे तैयार किया जा सके, क्रॉप्स बहुत इजीली और अब ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाएं. More than one crop is grown on the same piece of land. The raising of two crops in a year is known as double cropping. लैंड के एक पीस पर, वही लैंड पर एक से ज़्यादा मीन्स 2 क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं इन अ ईयर. इसे क्या कहते हैं? डबल क्रॉपिंग. एंड द राइजिंग ऑफ मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. और 2 से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने को क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ prevalent mostly in the monsoon region of South East and East Asia. Rice is the main crop. Wheat, maize, pulses and oilseeds are also grown. Most of the produce is consumed locally. ये साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया रीजन है, ये मानसून वाले रीजन है, तो ये यहाँ ज़्यादा की जाती है. राइस यहाँ का मेन क्रॉप है क्योंकि राइस को वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए. वीट और मेज़ और ऑयल सीड्स भी यहाँ ग्रो की जाती हैं, तो और इसे कंज्यूम लोकली ही किया जाता है. अभी नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल एग्रीकल्चर. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज हैविंग लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. कमर्शियल एग्रीकल्चर कहाँ की जाती है? जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है. फार्म्स आर वेल्थी हु यूज़ लार्ज मॉडर्न मशीन्स. फार्म जो यहाँ के फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या वेल्थी होती हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है और ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर वेल डेवलप्ड प्रोवाइडिंग लिंक्स विद द मार्केट. एवरेज यील्ड ऑफ दिस फार्म्स इज़ हाई. मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज़ सोल्ड. इनके पास सभी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सब कुछ होता है जिससे इसे मंडीज़ में जाकर, मार्केट में जाकर सेल किया जा सके. और ये ज़्यादातर अपना जो क्रॉप्स होती हैं उसे सोल्ड करती हैं. अ पर्टिकुलर क्रॉप्स सुइटेबल फॉर द रीजन इज़ सिलेक्टेड बाय द फार्मर. इट इज़ नोन एज क्रॉप स्पेशलाइजेशन. उस रीजन के अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप सुइटेबल होती हैं उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसे उगाया जाता है. और इसे 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: कमर्शियल, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. फर्स्ट, commercial grain farming. This system of crop cultivation is usually practiced in sparsely populated areas where agricultural land is abundant with respect to the demand of food. ये कहाँ की जाती हैं? जहाँ पर मेनली जहाँ पर पॉपुलेशन होती है. कनाडा, USA, रशिया, यूक्रेन, Australia and in some parts of India commercial grain farming is practiced. इंडिया में और USA, रशिया में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है. इन USA there are distinct wheat, corn, cotton belts. USA में किस किस की क्रॉप की जाती है? wheat, corn और cotton belts. The amount of labor and capital employed are small compared to the area being cultivated. जो लेबर होती है उससे कम यूज़ किया जाता है और एरिया का साइज़ बड़ा होता है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. फार्म्स आर ऑफ बिग साइज स्प्रेडिंग ओवर 100 of hectares. मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द फार्म्स आर डन बाय मशीन. क्योंकि जो फार्म्स बड़े होते हैं वहाँ पर मशीन के साथ काम किया जाता है. इन यूरोप देयर हैज़ बीन
ट्रेंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इंस्टीड ऑफ स्पेशलाइजेशन। यूरोप में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है क्रॉप्स को स्पेशलाइजेशन करने के बजाय। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग आर कैरिड आउट ऑन द सेम फार्म। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर भी की जाती, एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं और एनिमल्स भी रखे होते हैं। द फार्मर्स फॉलो अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्रॉप रोटेशन विच आल्सो हेल्प इन रिटेनिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और क्रॉप रोटेशन सिस्टम मीन्स क्रॉप्स को रोटेट, एक जगह से एक फार्म है, एक जगह पर एक सब्जी या एक फ्रूट फिर दूसरा फ्रूट, उसको रोटेट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। अलॉन्ग विद फूड क्रॉप्स ऑफ फॉडर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। In the region of mixed farming, farmers often grow fruits, flowers and vegetables to cater to urban markets. ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं ताकि इन्हें मार्केट्स में बेचा जा सके। दिस इज़ नोन एज मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग इज आल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग बिकॉज फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय लार्ज ऑटोमोबाइल्स। फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी होते हैं, जो भी उन्होंने उगाया होता है, तो उसे क्या है ट्रक्स में लोड किया जाता है और उसे डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ की जाती है, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, इन जगह पर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इट इज़ अ वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये कहाँ की जाती है, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ। इसका एक वेल मैनेज सिस्टम होता है और इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया होता है। विच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर सिस्टम वेल मैनेज्ड है तो क्या होगा, तो अमाउंट भी ज़्यादा होगी क्योंकि लेबर की भी ज़रूरत होगी। प्लांटेशन आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज एंड हैव हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर्स। इसे लार्ज एरियाज में, इस प्लांटेशन को लार्ज एरिया में किया जाता है और क्या है, और जो वहाँ पर वर्कर्स या लेबर जो भी काम कर रही है उसके लिए हाउसिंग और अदर फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी है, तो उसका भी इंतज़ाम किया जाता है। क्रॉप्स लाइक रबर, टी, कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन लार्ज प्लांटेशन। अब लार्ज प्लांटेशन पर कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, टी, रबर एंड कॉफ़ी। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग is done on plantation. Crops are grown for sale in national as well as international market. ये जो क्रॉप्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेची जाती हैं। अ सिंगल क्रॉप इज़ प्लांटेड। एक टाइम में एक ही क्रॉप उगाई जाती है। अ स्पेशल नेम मे बी गिवन टू द कल्टीवेशन फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, flowers and vegetation on small plots is known as horticulture and the cultivation of grapes is known as viticulture. अगर एक टाइम में एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो उसे एक स्पेशल नेम भी दिया जाता है। जैसे कि अगर फ्रूट्स और फ्लावर्स ग्रो किए जा रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर, और अगर ग्रेप्स ग्रो किए जा रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विटिकल्चर। आई होप आप सबको सब्सटेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में अब नॉलेज हो गई होगी।